बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। हमने आज के इस लेक्चर में थर्ड चैप्टर ऑफ सेकंड ईयर मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव स्टार्ट करना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ आपके जो है वो कैरियर के अकॉर्डिंग। जब जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे हायर क्लासेस में इंटीग्रेशन जरूर जो है यूज होगी। तो इंटीग्रेशन जो है उसकी हम आज बेसिक्स पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो कुछ फार्मूलाज जो है वो एंटी डेरिवेटिव क्योंकि इसे कहा जाता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इंटीग्रेशन जो है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, मतलब द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच अ फंक्शन। हमने ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना होता है whose डेरिवेटिव इज गिवन, जिसका जो हमें डेरिवेटिव होगा वो गिवन होगा। अभी आपको मैं इसकी एग्जांपल दे के बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखें, इसका मतलब ये है कि हमने अगर हमारे पास जो है ना वो एक्स स्क्वायर है, तो आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव 2x होता है। और हमें अगर एक्स स्क्वायर गिवन नहीं है, एक्स गिवन नहीं है और हमें कहा जाता है कि फाइंड अ फंक्शन whose derivative is 2x। ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करो जिसका डेरिवेटिव जो है वो 2x हो। देन हम इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन मेथड से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब ये देखेंगे कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। बात की समझ आ गई? इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, तो हम मेथड पे बाद में चलते हैं, किस कोई और एग्जांपल पे भी जो है ना वो बात करते हैं, फिर एट ए टाइम हम दोनों एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। देखें, आप जानते हैं कि साइन ऑफ एक्स जो है ना उसका डेरिवेटिव होता है cos x। लेकिन वही चीज दोबारा से सिमिलरली मैं रिवाइज करूंगा कि अगर मैं कहूं कि अगर हमें कहा जाए कि फाइंड अ फंक्शन, दोबारा से वही फाइंड अ फंक्शन whose derivative is cos of x, तो दोबारा से हम इंटीग्रेशन प्रोसेस से डेरिवेटिव जो है ना वो ये फाइंड आउट करेंगे कि cos of x किसका डेरिवेटिव है। cos of x किसका डेरिवेटिव है? अभी तक तो ये फाइंड आउट करते हैं ना कि sin x का डेरिवेटिव नहीं है तो cos of x आता है। वो हमने वो बड़ी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको समझा था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने अभी इंटीग्रेशन प्रोसेस जो है उसको समझना है और उसको जो है ना वो उसको हम डिफरेंट फार्मूलाज से समझेंगे, क्योंकि ये इनवर्स प्रोसेस है। तो अब आप जानते हैं जब हम पावर रूल लगाते थे, मतलब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए पावर रूल लगाते थे, पावर जो उसकी होती थी पहले पावर में से कम करके लिखते थे और फिर पावर के बगैर का डेरिवेटिव साथ लिखते थे। अब वही प्रोसेस हम जब इंटीग्रेशन में करेंगे तो इंटीग्रेशन में ये क्या किस तरह से आएगा, इस तरह से देखें। यहाँ मैंने लिखा कि मैंने देखना है कि 2x जो है वो किसका डेरिवेटिव है।
तो उसके लिए हम यहाँ पे ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, एस टाइप ये सिंबल होता है, और साथ में हम dx लिखते हैं क्योंकि 2x dx डेरिवेटिव किसका है वो अभी हमने देखना है। तो इसके लिए जो है ना वो फार्मूला है कुछ इस तरह से, x की पावर अगर n हो और उसकी इंटीग्रेशन हमें करने के लिए कहा जाए तो x की पावर n+1 पावर में एक ऐड कर दिया जाता है और उसी पावर से डिवाइड किया जाता है और c उसमें ऐड किया जाएगा। ये c भी आपको बताता हूँ c से क्या मुराद है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को जो है ना वो बाहर लिखेंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट है तो वेरिएबल को हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले। अब वेरिएबल जो भी है ना उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, x की पावर 1 है तो x की पावर में जो है ना 1+1 हो जाएगा और 1+1 से डिवाइड किया जाएगा और 2 एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ से खत्म हो गया और c यहाँ पे मैं साथ में ऐड करूंगा। चले मैं अभी c ऐड करना इसको बाद में करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे x की पावर 2 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर भी मेरे पास आ गया x²। तो ये है इंटीग्रेशन, ये है प्रोसेस, ये है मेथड। कौन सा? ये मेथड है हमारे पास कि ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करो जिसका डेरिवेटिव 2f(x) हो। ये स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखी है। तो वो फंक्शन फाइंड आउट करना जो है ना वो आपके सामने है, इसे हम इंटीग्रेशन बोलेंगे। इंटीग्रेशन को आपके सामने यहाँ पे लिखा है एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है कि डेरिवेटिव का उलट। तो डेरिवेटिव का उलट फिर इस तरह से हमने ये डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, अब जानते हैं कि 2x सिर्फ x² का डेरिवेटिव नहीं होता, बल्कि x²+1 का डेरिवेटिव भी 2x होता है, x²+2 का डेरिवेटिव भी 2x होता है, x²+3 का डेरिवेटिव भी 2x होता है, x²+4 5 6 7 -1 -2 -3 तमाम फंक्शंस का डेरिवेटिव 2x होता है। लेकिन यहाँ पे आंसर में तो सिर्फ x² आ रहा है, ऐसी बात है ना। तो ये रीजन है कि हम साथ लिख देते हैं +c। c से मुराद क्या होता है? c से मुराद इसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये c हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है और यहाँ से आप ये c रिप्रेजेंट करता है तमाम उन वैल्यूज को जो कि 1 2 3 4 5 कुछ भी, ये 1 और 2 तमाम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो एक एग्जांपल है ना, इसके अलावा कहीं पे भी जो है ना वो आप इंटीग्रेशन करेंगे साथ में c जरूर लिखेंगे, क्योंकि x² माइनस ये x² है ना, तो हम फॉर एग्जांपल 2x+1 कर लें, अगर इसकी भी इंटीग्रेशन करेंगे तो जो है ना वो इसका आंसर x² आएगा। तो साथ में c लिखना होगा, क्योंकि जो 1 है ना वो हमें वहां से देखना पड़ेगा कि जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x² आ रहा है, c नहीं आ रहा। सॉरी, इसका डेरिवेटिव लेंगे, मैंने कर दिया। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर आता है 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो जब आप 2 की इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा 1 dx। तो 1 किसका डेरिवेटिव होता है? 1 होता है x का, लिहाजा हम यहाँ पे लिख देते हैं x। अब 2x आंसर आया, आंसर पर 2x+1 आना चाहिए था, इसलिए हम लिखते हैं +c। तो c यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा इस 1 को, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। उम्मीद है आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चंस हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं 3.2 से। कहां से शुरू करते हैं?
3.2 से 3.2 से पहले 125 पे कुछ पेज पे ना कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं। इन फार्मूला को आपने देख लेना है। इनमें जनरल फार्मूला एक लिखा हुआ है और एक सिंपल फॉर्म लिखी हुई है। तो जनरल फॉर्म जो है वो n की फॉर्म में या उसके साथ कोएफिशिएंट जो है उसकी फॉर्म में गिवन होगा। आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन करने से पहले मैं एग्जांपल करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बेहतर है। क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज पेज नंबर 130। जी पेज नंबर 130 3.2 को एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। दिए गए इनडेफिनिट इंटीग्रल जो हैं उनको जो है ना वो क्या करो, सॉल्व करो, इवैल्यूएट करो। इनडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब ये है इंटीग्रेशन दो किस्म की होती है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसी होगी जिसका एक्यूरेट या एग्जैक्ट कोई कांस्टेंट या कोई नंबर आंसर में आएगा। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन वो होगी जिसका आंसर कोई वेरिएबल आएगा और उसमें साथ सी ऐड होगा, सी से मुराद कोई कांस्टेंट होता है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस डेफिनेट इंटीग्रल की है, उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो जब हम डेफिनेट इनडेफिनेट पढ़ेंगे तो आपको इस चीज को जो है ना वो मजीद एलैबोरेट करने का, अंडरस्टैंडिंग का जो है ना वो चांस मिलेगा, समझ आएगी आपको मजीद अच्छे से। डेफिनेट से मुराद सिंपल ये रखे कि हमारा जो आंसर आएगा ना वो कुछ वेरिएबल आएगा और साथ में सी आंसर में आएगा। सी से मुराद इनडेफिनेट में जाके जो है ना वो कोई वैल्यू आ जाती है, एग्जैक्ट कांस्टेंट आंसर में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट दी गई है x का स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर रूट। हमने इसको लेट कर लेना है i के इक्वल। तो i के इक्वल जब इसे लेट करेंगे तो x की पावर 1 ओवर 2 और इसकी पावर -1 ओवर 2 मैं ऐसे करके इसको सिंपल करके लिख रहा हूं। अब इनकी इंटीग्रेशन सेपरेटली अलग अलग होगी क्योंकि दरम्यान में एडिशन है। अब पावर रूल का जो फार्मूला हमने लिखा था, यहाँ पे जब पावर आती है कुछ सिंपल, तो x की पावर अगर n है, मैंने आपको बताया था कि पावर में एक ऐड कर देना और उससे डिवाइड कर देना। ये फार्मूला भी असल में पावर रूल से ही निकला हुआ है, जो पावर रूल आपने डेरिवेटिव में पढ़ा था। n पहले पावर में से एक कम, तो ये जो n होता है ना, अगर आप इसे यहाँ पे ला के डिवाइड कर दें x नीचे n, तो इसका आंसर भी x की पावर n-1 ही आता है। तो अगर आप n-1 जो है और इधर x की पावर n, और अगर आप n-1 को n लिख लें तो फिर डेफिनेटली इधर जो है वो एक पावर भी बढ़ाएंगे ना, तो ये इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा। और फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आंसर भी आएगा। अब x की पावर 1 ओवर 2 है तो x की पावर 1 ओवर 2 की इंटीग्रेशन 1 ओवर 2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी 1 ओवर 2 प्लस 1, जो भी पावर ऊपर लिखेंगे वो नीचे भी लिखेंगे। यहाँ पे भी x की पावर -1 ओवर 2 प्लस 1 और नीचे भी -1 ओवर 2 प्लस 1।
इसके बाद ये इसका आंसर आ जाएगा 3/2 और इसमें x की पावर 3/2 आ जाएगी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और x की पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस c भी लिखेंगे यहाँ पे। जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है हम साथ में c लिख देते हैं। c से मुराद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप देखें, 2/3 हो जाएगा, ये वाला सिर्फ चलता आ रहा, और 2/3 के साथ साथ x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c विच इज रिक्वायर्ड, जो है ना वो आंसर है इन इस इंडेफिनिट इंटीग्रल का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल को हमने इवैल्यूएट कर दिया और आंसर हमारे पास ये आया। इसको रिवाइज करता हूँ, दोबारा सुने। जहाँ पे हम जब पावर आएगी तो पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। उस वक्त जब सिंपल x होगा, तब जब x के साथ कुछ और होगा, x स्क्वायर होगा या जो है ना वो 2x स्क्वायर होगा या 3x स्क्वायर होगा, तो फिर हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो इससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फार्मूला, वो भी मैं आपको साथ में बताता हूँ। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट आपने खुद कर लेना है। थर्ड पार्ट करेंगे तो x की पावर जो है वो 1/2 और 1 मल्टीप्लाई हो गया, आप सिंप्लीफाई करते हुए फिर इसको सॉल्व करेंगे। जी थर्ड पार्ट देख लीजिए, मैं खुद सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपने करना है। x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 डी ऑफ x। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और 1 पावर 3/2 हो जाएगी, प्लस x आ जाएगा, और इस तरह से इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे। इसकी पावर में 1 बढ़ा देंगे, 5/2 हो जाएगा। इसकी पावर में 1 बढ़ाएंगे तो 2 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 2 आएगा, और उसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो ये था थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में 2x प्लस 3 की पावर 1/2 है डी ऑफ x। मैंने कहा ना ये थोड़ा सा चेंज आ गया इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा चेंज आने का मतलब आपको मैं यहां से बताता हूं। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है कि ax प्लस b इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आपको कहा जाए और इसकी पावर n लो, ठीक है। तो आप ax प्लस b की पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव ले लेंगे। ये आपके पास डेरिवेटिव, अगर आपके पास ये कहा जाए कि आप इसको डिफरेंशिएट करें तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे डिफरेंशिएशन का सिंबल भी ऊपर डाल लेते हैं। तो पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर पहले पावर में से एक कम, तो पावर में से एक कम होगा तो n रह जाएगा, और पावर के बगैर का डेरिवेटिव भी साथ में आएगा जो कि a होगा। बात की समझ आ गई जी? मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जब प्रीवियस में हमने x की पावर n को डिफरेंशिएट किया ना, तो उसका आंसर आया x की पावर n-1 और n साथ में आया, और साथ में 1 आया था। अब इस 1 नहीं साथ में आएगा, अब साथ में a आया। ये देखिए साथ में a आया। अब ये डिफरेंस होगा इससे और उस क्वेश्चन में। अच्छा, अगर इधर n+1 हो तो फिर n+1 इधर आना था, n+1 इधर आना था और इसकी पावर n आनी थी, और यहाँ पे फिर डिनोमिनेटर में n+1 आ जाना था इस तरह से। लेकिन अब ये n+1 इधर आगे ला के आप डिवाइड करें, फिर n+1 इधर आ गया, तो इधर क्या बचा? अभी देखें, ये ऊपर मैंने इसके प्राइम लिखा हुआ है, इधर बचा ax प्लस b की पावर n,
देखिए मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना इसकी, तो आंसर में ये आना है, डेरिवेटिव के बगैर आंसर। तो जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा ए के साथ, तो फिर क्या आना है, फिर ये आना है। मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। मैं ए को भी इधर लाके डिवाइड करता हूं, तो ए को मैं लाके इधर डिवाइड करूंगा, तो यहां पे लिखूंगा ये ए। अब देखें, अब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो ये आंसर में आएगा, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे। तो इसलिए फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये फार्मूला, इसकी जब इंटीग्रेशन होगी ना, ये फार्मूला बन गया हमारे पास ना, जब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो आंसर में कुछ इस तरह से आएगा ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, और a साथ में मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस c से मुराद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात क्लियर? ये यहां से आपने ना इसको अच्छे से समझेंगे ना इसको एंटी डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको समझ आएगा इस क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यही वाला फार्मूला यूज करते हैं। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यहाँ पे हिंट लिखेंगे फार्मूले की, और यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 2x प्लस 3 की पावर 1 ऐड करेंगे, उसी पावर से डिवाइड करेंगे, और फिर ये जो है ना हमारे पास 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आता है 2, तो यहाँ पे साथ में लिखेंगे प्लस c विच इज रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ऐड करेंगे 3/2 आएगा। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर पे आ जाएगा 1/3 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको मैं रिवाइज करता हूँ, ये जो भी आपने जो बताया ना। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास x प्लस n प्लस 1 आया ना, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, तो आपने इसका डेरिवेटिव अगर लिया तो n प्लस 1 और x की पावर n आएगी, पावर में से कम कर दिया, तो ये n प्लस 1 जाहिर है जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, तो क्या आएगा आंसर में ये, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का उलट है, इसलिए ये मैं कह रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सिंपल बनाना चाह रहा हूँ, तो x पावर n प्लस 1 करूंगा, नीचे n प्लस 1 लेऊंगा, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे x पावर n आएगी। तो इस तरह से हमने वो दूसरा फार्मूला बनाया कि x पावर n की इंटीग्रेशन की आती है, ठीक है, प्लस c। लेकिन अगर मेरे पास ax प्लस b आ जाए, ax प्लस b आ जाए, x का कोएफिशिएंट भी कुछ आ रहा हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम, मैंने इसको समझाने के लिए ना आपको x प्लस बी की पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव ले लिया, तो डेरिवेटिव में पावर पहले, पावर में से कम, और पावर के बगैर का ax प्लस बी का डेरिवेटिव a आया, ऐसे ही है। जब इसका डेरिवेटिव a आया तो फिर मैंने आपको बताया कि मैं अब n प्लस 1 को भी इधर लाके डिवाइड कर देता हूँ इसके नीचे, और a को भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया। फिर जाहिर है अगर इसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है और आंसर में ये आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इसकी अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, ये आएगा। तो अगर मैंने इस कोएफिशिएंट्स को इधर लाकर डिवाइड कर दिया, तब भी इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आना चाहिए ना जी, यही आना चाहिए। तो ये वाला फार्मूला फिर हमारा बन गया, ये वाला ना, और यही फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। इसको सेपरेट रखना है, ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपने हिंट अगर लिखना तो ये वाला फार्मूला लिखना है, ये वाला। और ये आप वहां पे जाके ना 125 पेज पे देखेंगे तो सबसे पहला फार्मूला ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना था। हमने स्टार्ट में पावर रूल जो है ना उसको हमने इंटीग्रेशन में देखा है कि वो एंटी डेरिवेटिव में या इंटीग्रेशन में उसका यूज कैसे होगा, और ये 2-3 क्वेश्चंस हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 के
क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 मैंने आपको करने के लिए दिया है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछे तो वो पूछ सकते हैं।